हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स बाय कमलेश सर। गाइस, आपका चैप्टर थर्ड क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स, जो कि चैप्टर का नेम पॉवर्टी एंड चैलेंज है, इसमें हम लोग ओवरव्यू देख चुके थे, इंट्रोडक्शन भी हो गया था। तो ओवरव्यू में जो बताया गया कि जैसे अपना इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो जो भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेज ये अपना इंडिया फेस कर रहा है इंडिपेंडेंट होने के बाद, वो पॉवर्टी है। वैसे और भी बहुत टर्म हैं जो इंडिया फेस कर रही है, पॉपुलेशन है और डेवलपमेंट का है। तो ये सब जो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, एस्पेक्ट हैं, इसके परपेच में पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर पर है कि पॉपुलेशन, डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये सब मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम हैं। यानी इसके कई एस्पेक्ट हैं, कई इसके फैक्टर हैं, क्या कारक है जो ये एक चैलेंज बना हुआ है पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल का मीन्स होता है बेटा कि कई पहलुओं से ये समस्या बनी हुई है। तो इसके पहलुओं को हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं चैप्टर पर कॉन्सेप्ट बना रहे इसलिए पहले ही बता देना चाहता हूँ। इसके 7-8 जो भी एस्पेक्ट हैं या फैक्टर हैं जिसे मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, जो पॉवर्टी के कारक हैं कि अपने इंडिया को एक पॉवर्टी में बनाए हुए रखे हैं। वैसे तो कई समाज सुधारक, सोशल साइंटिस्ट इसके सुधार के लिए बहुत प्रयास किए, फिर भी हद तक ये रोकने में कामयाब रहे, लेकिन पूरा इसको इरेज नहीं कर पाए। तो मल्टी डायमेंशनल जो प्रॉब्लम है वह क्या है? पहले एजुकेशन है, एजुकेशन की कमी है, पूरी अभी बने इंडियन एजुकेट नहीं हो पाए हैं। उसके बाद हेल्थ सेंटर की कमी है, गुड हेल्थ नहीं मिल पा रहा है। कैलोरी की कमी है, जो हम लोग फूड गेनिंग करते हैं, यानी फूड जो लेते हैं टेबल पोर्टेबल, उसमें हम लोग कैलोरी में भी पूरी मात्रा में नहीं ले पाते हैं। जो उसमें भी 2 कैटेगराइज है, अर्बन का और रूरल का अलग अलग है। इसके अलावा रोटी हो गया, कपड़ा, मकान, और पहनने के लिए कपड़े उपड़े होना चाहिए, और रहने के लिए घर के लिए एक छप्पर होना चाहिए, छत होना चाहिए, यानी मकान होना चाहिए। इसके अलावा सैनिटेशन हो गया, प्योर जो है ड्रिंकेबल वाटर होना चाहिए। कई इसके आयाम ऐसे हैं जिसे मल्टी डायमेंशनल बना देते हैं। तो यही सब कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, फिर भी इसके ब्रॉड लाइन को समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पहले ही इसको डिस्कशन में आज मैं बता दिया। ठीक है, तो ओवरव्यू यही था कि क्या ट्रेंड है इंडिया में जो वर्ल्ड से डिफ़र करता है पॉवर्टी को, और इसके साथ साथ इसको मेजरमेंट करने के लिए कि पॉवर्टी की कौन कौन से मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम हैं और उसको कैसे एंटी पॉवर्टी गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है, इम्पैक्ट में लाती है इसको इरेज करने के लिए पॉवर्टी को। तो यही ह्यूमन पर अप्लाई होता है, जिसे ह्यूमन पॉवर्टी कहते हैं। और इसका ब्रॉड लाइन सोशल साइंटिस्ट ने दिए कि क्या क्या फैक्टर हैं इसके जो मल्टी डायमेंशनल बनाते हैं पॉवर्टी को, और वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो वैसे अगर देखें तो पॉवर्टी 2 क्षेत्रों के हिसाब से कैटेगराइज की गई है, एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लिए थे कि जो रूरल एरिया के लोग होते हैं और जो लोग समझते हैं कि हम पुअर हैं, क्योंकि उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वह लिमिटेड हैं, और ये सब मल्टी डायमेंशनल जो भी फैक्टर हैं वो प्रभावित करती हैं उनको, क्योंकि वो लैंडलेस लेबरर हैं। इसके अलावा वह लैंडलेस लेबरर हैं रूरल में, क्योंकि उनकी जो भी फुलफ़िल होती है वह फुलफ़िल लिमिटेड हो पाती है। और इसके अलावा जो भी पुअर होंगे अर्बन साइड में, वो क्राउडेड झुग्गी में होंगे, मतलब वो जहाँ होंगे
वहाँ बहुत भीड़ भाड़ इलाका होगा और झोपड़ी में झोपड़पट्टी में वो लोग रहते हैं। तो ये सब उनको एक पावर्टी के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पावर्टी लाइन के नीचे ही रह जाते हैं। तो जो हम लोग लैंड लेबरर के रूप में देखते हैं कि वो लोग समझते भी हैं कि हम पुअर हैं, तो वो लोग डेली बेस पे होते हैं। या तो डेली बेस पर फार्म लेबरर के रूप में फार्म पर वर्क करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पर वो वर्क करते हैं। और कुछ जो उनके बच्चे होते हैं वो चाइल्ड वर्कर के रूप में वो कहीं ढाबा पे काम कर लेते हैं। या तो इसके अलावा जो भी पुअर हम लोग देखते हैं कई वे में डिफ़र हो जाते हैं। कुछ तो अपने बच्चों के साथ वो बेगर का वर्क करने लगते हैं अपनी जीविका यापन करने के लिए। तो इस तरह कई एस्पेक्ट इसके देखने को मिलते हैं कि जो इंडिया में पॉवर्टी को शो करते हैं। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम लोग अच्छी तरह से अपने चारों तरफ पॉवर्टी को फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने तरह के पॉवर्टी अपने इंडिया में पाई जाती है। अगर फैक्ट में देखें तो एवरी 4 पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। इंडिया में प्रत्येक चौथा व्यक्ति वह पुअर है। रफली इसको अगर डेटा के रूप में समझें 270 मिलियन पीपल इन इंडिया लाइव इन पॉवर्टी 2011-12 का जो डाटा यहाँ दिया गया है वह बताता है कि 270 मिलियन जो पीपल हैं वो पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। यानी इसमें दोनों हैं, अर्बन और रूरल दोनों पीपल यहाँ शामिल किए गए हैं। ये सब हो गया था पिछले वाले वीडियो में था। अब आपको आज पढ़ना है 2 टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। 2 तरह के जो केस हैं पॉवर्टी के, वो अर्बन केस में आपको एक स्टोरी यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए बताई जाएगी कि अर्बन में शहरी इलाका, शहरी की मामले में केस में यहाँ देखेंगे कि राम शरण का जो भी स्टोरी यहाँ फैमिली से बिलोंग करने वाली है, कैसे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इधर हम देखेंगे अर्बन केस हो गया, सॉरी हाँ भाई अर्बन केस, उसके बाद इधर रूरल केस जो लखा सिंह का है, ये गांव से बिलोंग करने वाला है। इसकी भी स्टोरी हम लोग आज ही देखेंगे। तो बेटा ये वैसे जो पिछला वीडियो बना था वो फ़ोन मेमोरी की कम होने की वजह से कट गया था, यानी उतने पर ही ब्रेक हो के क्लोज हो गया था। तो कोई बात नहीं, आज स्टाफ वैसे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, मतलब टाइमिंग ज़्यादा होगी बनेगी। तो आज अर्बन केस ख़त्म कर देता हूँ, यानी आपका ये जो स्टोरी है राम शरण की ये आज फिनिश होगा। बाकी आपका रूरल जो केस होगा वो कल होगा। चलिए चलते हैं क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है। 33 ईयर ओल्ड राम शरण वर्क्स एज ए डेली वेज लेबर इन द व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। 33 ईयर का राम शरण है जो डेली वेज पर झारखंड के रांची में एक आटे की मिल पर काम करता है। He managed to earn around 1,500 rupees a month when he find employment, which is not often। पर्याप्त तो वो नहीं है जो दिखा रहा है कि इतना अमाउंट वो पा रहा है मजदूरी के रूप में, जो एक फ्लोर मिल पर वर्क करता है। राम शरण 33 ईयर्स का है, फिर भी वो रोज़गार भले भी मिल गया है लेकिन उसकी फैमिली के मेंबर इतने अधिक हैं कि 1,500 रुपीज़ में वो उतने में अच्छी तरह से जीविका यापन अपने फैमिली का नहीं कर पा रहा है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ। तो 6 मंथ से 12 ईयर के जो उनके फैमिली के मेंबर हैं अपनी पत्नी के साथ राम शरण, वह अच्छी तरह से जीविका यापन इतने पैसे में नहीं कर पा रहा है क्योंकि 4 उसके जो भी चाइल्ड हैं 6 मंथ से लेकर 12 तक, और 2 कपल राम शरण और उनकी वाइफ, वो 1,500 रुपीज़ में सही तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत लिमिटेड जो है उनका वेज है। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़। इसके अलावा क्या करता है, उसे भेजना पड़ता है मनी अपने पिताजी को जो कि
रामगढ़ के नज़दीक एक गांव में रहा करते हैं। हिज फादर इज लैंडलेस लेबरर डिपेंड्स ऑन राम शरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग। तो उसके पिताजी एक लैंडलेस लेबरर हैं, वह अपने पुत्र राम शरण के ऊपर ही डिपेंडेड हैं, और उसका भाई जो कि हजारीबाग में रहता है वो अपना वहीं, एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग फॉर सस्टेनेंस। तो सस्टेनेंस के लिए उसका भाई हजारीबाग में रहता है। यानी उसके पिताजी अपने पुत्र के ऊपर ही डिपेंडेड हैं, क्योंकि लैंडलेस लेबरर हैं। कहीं उनको मिल गया रोज़गार तो मिल गया, कहीं किसी दिन कभी नहीं मिला, तो वो टेम्पररी वर्क पे कहीं मिल जाता है, नहीं मिलता तो अपने बेटे पर ही डिपेंडेड है। और उसका भाई हजारीबाग में वो अपना जीविका यापन वहीं कर लेता है। राम शरण lives in a one-room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of the city। राम शरण जो कि किराए के मकान में रहा करता है, वह शहर के किनारे और आउटस्कर्ट्स में होता है सरहद या बॉर्डर या एकदम किनारा। तो शहर के एकदम किनारे, क्राउडेड बस्ती के एकदम किनारे शहर में वो रूम रेंट पर यानी किराए के मकान लेकर रहा करते हैं। इट्स अ टेम्पररी सैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। यह एक दीवार ईंटे का बना हुआ लेकिन झोपड़पट्टी मॉडल एक टेम्पररी मकान है, और ऊपर से खपरैल उस पर छाए गए हैं। यानी उस पर जो उसका टेरेस है यानी जो छत है वो खपरैल का है, लेकिन उसके जो ईंट के दीवार चारों साइड वॉल बने हुए हैं। तो ये झोपड़पट्टी मॉडल, जैसे कि आप लोग देखते हो गांव में कि खपरैल की जो भी मकान होते हैं वो शहर में झोपड़पट्टी की तरह ही लगते हैं। इट इज़ द टेम्पररी सैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। हिज वाइफ संता देवी, राम शरण की वाइफ संता देवी हैं, सॉरी यहाँ अच्छा हाँ, हिज वाइफ संता देवी, राम शरण की वाइफ संता देवी हैं, वर्क्स एज ए पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज एंड मैनेज टू अर्न अनदर 800। उनकी वाइफ संता देवी अपने पति राम शरण के सपोर्ट करने के लिए वो पार्ट टाइम मेड के रूप में, नौकरानी के रूप में कई जो है कुछ घरों में वो काम करती हैं, और कुछ अर्निंग जो करती हैं वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 800 रुपये का मैनेज करती हैं। यानी मेड के रूप में कुछ घरों में वो काम करती हैं और 800 रुपये का प्रबंध परिवार को चलाने के लिए ये भी कर लेती हैं। दे मैनेज ए मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे। कभी कभार उनको दाल और राइस के रूप में ही मिल जाया करता है, उनको जो भी वेज मिलता है वो दाल और राइस के रूप में ही, नहीं भाई, दे मैनेज ए मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डे। तो कभी कभार उनको जो भी मैनेज होता है वह भोजन के रूप में दाल और राइस दिन में बहुत कम मात्रा में ही उनको सरवाइव होना पड़ता है। यानी वो बहुत इतना उनकी अर्निंग कम है राम शरण की, जो 1500 रुपये वेज पे है और 800 रुपये जो संता देवी हैं, इससे उनके परिवार का जीवन यापन जो हो रहा है 2 बार सिर्फ 2 टाइम के राइस और पल्स के रूप में ही हो पा रहा है। यानी वो दाल और चावल और दाल के से ही वो जीवन यापन उनका परिवार कर रहा है। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। लेकिन वो पर्याप्त भोजन जो कैलोरी मिलना चाहिए जो नहीं मिल पा रही, उनको पुअर के कैटेगरी में वो डाल दे रही है, उन्हीं में वो इंक्लूड कर रहे हैं, उसी में वो शामिल हो जा रहे हैं। तो ये सब कैलोरी जो दिखाता है कितने कम भोजन से उनका जो भी शरीर में पोषक होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यानी कम से कम वो इतने कम इनकम में दोनों कपल के वो परिवार में सिर्फ दाल और चावल 2 टाइम के मिल पा रहा है। बट देयर्स नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम। कहीं अधिक और भी कुछ चीज़ खाने को नहीं मिलता। हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन ए टी शॉप ऑफ सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर 300। उसका बड़ा भाई
उसका बड़ा लड़का जो है एल्डर सन है, वह चाय की दुकान में एक हेल्पर के रूप में काम करता है और अपने फैमिली के इनकम में इंक्रीज़ करते हुए 300 रुपीज़ और ऐड कर लेता है। यानी टोटली देखें तो 1500 रामचरण की, उसकी वाइफ संता देवी की 800 और ये 300 उसका बड़ा लड़का जो है वो टोटली लेते हुए करीब 15-30 2600 रुपीज़ टोटली इनकम हो जाता है। वाइल हिज 10-year-old daughter टेक्स केयर ऑफ द यंगर सिबलिंग, उसकी जो भी बड़ी पुत्री थी, यानी कह लें रामचरण की जो भी 10 ईयर की डॉटर थी, वह अपने यंगर सिबलिंग को केयर करती है, यानी टेक केयर करती है, उसको देखभाल करती है, घर में बच्चों को संभालती है। नॉन ऑफ द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, इतने गरीब हैं कि वो रामचरण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ ईच। अच्छा, इतने गरीब हैं कि वो लोग जो बड़ा लड़का था अपने छोटे भाई को कपड़ा दे देता है, यानी जैसे उनकी शरीर की आकार बढ़ रही है, कपड़े छोटे हो जा रहे हैं, तो छोटे भाई उनको पहना करते हैं। यानी एक ही कपड़े वो उत्तरोत्तर नीचे जितने भी छोटे बच्चे हैं वही पहना करते हैं, क्योंकि गरीब हैं और नए कपड़ा भी नहीं सिलवा सकते, तो पुराने कपड़े एक दूसरे को वो पहना करते हैं। और बड़ा लड़का जो कपड़ा छोटा हो जाता है तो छोटा पहनता है, ऐसे और छोटा ऐसे, तो उनके लिए नया कपड़ा ही आ जाना एक लग्जरियस लाइफ को शो करता है। बहुत खुश होते हैं कि मुझे नया कपड़ा मिला। न्यू वन आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथेस बिकेम अनवियरेबल, जब कोई ओल्ड क्लॉथेस बिना पहनने के योग्य होता है तभी नया कपड़ा वहाँ घर लाया जाता है। शूज़ आर ए लग्जरी, शूज़ आ जाना ये समझ लीजिए उनके लिए बहुत, समझ लीजिए लग्जरियस लाइफ को शो कर देता है कि शूज़ आ जाए, शूज़ ही उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक लग्जरियस लाइफ को शो करती है। द यंगर किड्स आर अंडर न्यूरिश्ड, जो यंगर है यानी सबसे छोटा नौजवान जो लड़का है उनका, वह कुपोषण का शिकार हो रहा है, यानी बहुत कम अल्प पोषण को ही भोजन प्राप्त कर रहा है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल, इसके अलावा उनकी इनकम इतना नहीं है कि अगर बीमार पड़ जाएं वो इलाज के लिए करवा सकें। तो बेटा ये आपका यहाँ तक वीडियो बन गया, तो चलिए इतना आप आज का वीडियो इतना ही ख़त्म करता हूँ। इसके आगे जो भी वीडियो बनेगा वो रूरल केस पर होगा, लखा सिंह की स्टोरी चलेगी। तो बेटा कहीं अगर आपका ब्रेक हो जाता है वीडियो तो ये समझ लेना कि यहाँ पर मेमोरी शॉर्टेज थी, इसलिए यहाँ तक फिनिश हुआ, तो इसे माइंड में ज़्यादा मत लेना, ठीक है। जो भी कोई आपको न समझ में आए, विदाउट एनी हेजिटेशन यू शुड टू आस्क विद मी बिकॉज आई एम योर टीचर इकोनॉमिक्स, ओके। सो डेली पढ़िए, जो भी कॉन्सेप्ट न क्लियर हो उसको बिना कोई संकोच के आप उस प्रॉब्लम का सॉल्व कर लिया करें, क्योंकि एक प्रॉब्लम से दूसरे चैप्टर में वो और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा, क्योंकि एक दूसरे के ये कोरिलेटेड चैप्टर हैं। इसलिए पॉवर्टी मीन्स मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेज, मल्टी डायमेंशनल फैक्टर हु आर इफेक्टेड टू इंडियन पॉवर्टी और एनी अब्रॉड इकोनॉमिक पॉवर्टी, ठीक है। ये सब ध्यान दिया करो कि इसके कारक क्या हैं और इसके क्या परिणाम आने वाले हैं, कहाँ तक इसको परिणाम में आउटकम मिला, इसका रिजल्ट कितना आया, ठीक है। ये सब देखोगे तभी समझ में आएगा कि पॉवर्टी क्यों चैलेंज के रूप में बनी हुई है। अच्छा, पॉवर्टी अलग अलग कैटेगराइज क्या है, इसके क्राइटेरिया कितने सोशल साइंटिस्ट ने दिए हैं, ये सब भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज इतना ही, क्योंकि टू टाइपिकल जो भी केस पॉवर्टी है वो अर्बन केस जो राम शरण का है वो मैंने आज का यहाँ डिस्कशन कर दिया। फिर भी आप समझिए अर्बन के जो भी क्राइटेरिया होंगे या रूरल के जो भी क्राइटेरिया होंगे पॉवर्टी मेजरमेंट करने के लिए, वो आगे डिस्कशन होगा। फिलहाल आज इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।